चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। प्रिंस मूवीज पर यह सीधा प्रसारण दर्शक एंजॉय करते हुए। और पहला मुकाबला तो चेस करते हुए जीता था, ज़्यादा बड़ा लक्ष्य भी नहीं था, लेकिन अब अलग प्रकार की चुनौती। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट कमेटी के प्रेसिडेंट मिस्टर मयूर पाटिल जी हमारे साथ, आपका हार्दिक स्वागत। स्ट्राइकर सेन पर जाते हुए विशाल, और पहले ओवर के लिए तैयार होते हुए राज पाटिल। भिवंडी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोच मोहन सर भी इस टूर्नामेंट में हमारे साथ मौजूद है, उनका भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। 11:44 पर इस मैच की पहली गेंद लेकर राज पाटिल, सामने है विशाल। बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद, छोटे बैकलिफ्ट से ड्राइव किया है। अच्छा स्ट्रोक, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, अच्छी शुरुआत इस मैच की, सिंगल से खाता खुलता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। पहली गेंद पर अजय घरत सर अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक और एक रन लिया अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर विशाल ने। और अब स्ट्राइक पर है सौरभ माली, छोटा तीर लेकिन जो घाव करे गंभीर। बहुत जबरदस्त बल्लेबाज हैं अजय घरत सर, ये इस ग्राउंड पर तो और भी ज्यादा घातक होते हैं। जी हाँ, कुछ देर टिकेंगे क्रीज पर तो अच्छी स्थिति में टीम को लेकर जा सकते हैं। हवा में खेला, फील्डर थे वहां पर, लेकिन बन गए दर्शक और गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। बिल्कुल। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। ये सौरभ माली के पास एक कला है, ये जब चाहे फील्डरों को दर्शक में तब्दील कर देते हैं। लोअर फुलटॉस गेंद थी लेकिन ये देखिए कितना समय था उनके पास। बैठ गए, गेंद लेग स्टंप की तरफ जा रही थी, सिर्फ दिशा दिखाई और दशा खराब कर दी। लेग स्टंप उड़ाने का प्रयास था वहां पर गेंदबाज का। रिस्की होता है इस तरह का स्ट्रोक, चूक जाते हो तो बोल्ड होने की पूरी संभावना होती है, लेकिन लेग स्टंप की दिशा में आ रही थी गेंद, उसका फायदा उठाया है और गेंदबाज की जो गति है उसका पूरा फायदा उठाते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए ये छक्का जड़ा है। सिक्सर के साथ आगाज किया है सौरभ माली ने। इस बार बोल्ड, इस बार बोल्ड कर दिया। अच्छी वापसी राज पाटिल की और पहले ही ओवर में सफलता। बिल्कुल। अजय सर राज पाटिल गेंदबाजी में बहुत कातिल साबित होते हैं, इनके पास दोनों वैरायटी मौजूद है, आउट स्विंग और इन स्विंग। इस बार ये देखिए पैरों की दरार से गेंद हुई फरार, बेल्स को बिखेर दिया वहां पर। इस बार आगे रखा था, फुल टॉस नहीं थी, उससे पढ़ नहीं पाए, गलती कर बैठे वहां पर सौरभ माली। इस गेंद पर अगर आप बैठक स्ट्रोक लगाने जाएंगे तो फिर आप खतरे से खेल रहे हैं। जी हाँ, और इसी तरह से रन्स भी बनाते हैं जोखिम उठाते हुए, और कई बार इस तरह से आउट भी हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी जल्दी आउट हुए हैं। यॉर्कर लेंथ गेंद जिसको स्वीप करने का प्रयास, दोनों टांगों के बीच में से गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराई है। 6 रन बनाए केवल सौरभ माली ने। स्कोर है 7 पर 1। नए बल्लेबाज निखिल अब वन डाउन खेलने के लिए पहुंचे हैं क्रीज पर। बहुत से युवा खिलाड़ी आपको नजर आएंगे सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में। राज पाटिल के पास ग्रामीण क्रिकेट का और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का अच्छा अनुभव है। ग्रामीण में कुक से टीम के लिए खेलते। रिवर्स स्वीप किया है लेकिन काफी सतर्क शॉट थर्ड मैन की दिशा में, अच्छा स्टॉप, 1 रन मिलेगा। बिल्कुल, वहां पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने, मानो जैसे ही बल्लेबाज ने अपना स्टांस बदली किया, उन्होंने अनुमान बहुत अच्छा लगाया। अलर्ट थे, इस गेंद को रोका, अगर नहीं तो सीधा गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री की तरफ जाती। सिंगल की मदद से स्कोर अब हम देखें तो 8 रनों पर जा पहुंचे हैं। और अब स्ट्राइक पर आए हैं विशाल। विशाल पारी खेलने में सक्षम है, ये भी विशाल। आगे रखी हुई गेंद वी में खेलते हुए विशाल सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं। जानते हैं कि मैच की शुरुआत है और शुरुआत में केवल मिडल करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं। और शायद रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है कि शुरुआत में विशाल थोड़ा संभल कर खेले और अन्य बल्लेबाज जो है उनके इर्द गिर्द आक्रामक बल्लेबाजी करे। सौरभ को हमने देखा एक छक्का जड़ा, लेकिन उसके बाद तुरंत आउट हुए। अब निखिल के कंधों पर जिम्मेदारी।
एक और गेंद लगी है डंडे पर, एक और बैट्समैन का काम तमाम करते हुए राज पाटिल। ये देखिए ये बल्लेबाज ने भी वही गलती की, स्लो स्वीप खेलने गए और वहां पर देखना आई थिंक अराउंड द लेग्स क्लीन बोल्ड हो गए। रिप्ले देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। ये देखिए बहुत सफल हुए थे वहां पर स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश और पूरी तरह से विकेटों को खुला छोड़ दिया था। अराउंड द लेग्स क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर राज पाटिल ने। एक के बाद एक बल्लेबाज इसी तरह से आउट होते हुए अजय गरज सर। बहुत अधिक जोखिम उठाकर बल्लेबाजी करने की कोशिश, और ये भी क्या स्टंप्स के बीच में गई है, संतुलन नहीं बना पाए, स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह से चूक गए। दोनों भी बल्लेबाज बोल्ड के रूप में आउट हुए हैं। पहले ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ, रन संख्या 9, 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने पर मजबूर इस मैच में स्वयं 11। अच्छी टीम है, अच्छा बॉलिंग आक्रमण इस टीम के पास है, लेकिन आज पहले बल्लेबाजी मिली है तो कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि विपक्षी टीम के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है और अच्छा संतुलन नज़र आता है जब हम देखते हैं जगदीश 11 चाविंद्रा टीम की तरफ। आसान नहीं है ये चुनौती स्वयं 11 के लिए। और शुरुआत में जब आपके विकेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं, जल्दी जल्दी विकेट्स गिरते हैं, तो फिर दबाव में रहते हैं बल्लेबाज। नए बैट्समैन 4 नंबर पर आए हैं तेजस। समय का ख्याल रखना होगा यहाँ पर जगदीश 11 के कैप्टन को। सामने जा रही है गेंद, लॉन्ग ऑन मौजूद है, एक ही रन शायद मिलेगा। जी हाँ, विकेट कीपर की भूमिका में अजय पारधी है, एक खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। बॉलिंग में हमने पहले ओवर में देखा राज पाटिल को, जो कि अच्छे ऑलराउंडर है। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि बहुत अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं। 2021 शिवास ट्रॉफी में अजय पारदी ने गोल्डन सिक्सर लगाया था इसी टीम के खिलाफ। एक गेंद में 6 रन चाहिए तो अभी स्ट्रेट। और 2-3 साल यदि आप जाए, 2-3 सीजन पहले, तो पड़गा टेनिस क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन थे अजय पारधी। कमाल का वो सीजन रहा था उनके लिए, लेकिन उसके बाद ज़रूर उतना अच्छा फॉर्म दर्शा नहीं पाए। रन संख्या वाइट की मदद से बढ़ती हुई 11 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तेजस की अगली गेंद, थोड़ी शॉर्ट गेंद पुल किया है लेकिन मिस टाइम कर बैठे हैं। 3-3 खिलाड़ी प्रयासरत, तीनों के बीच में जाकर गिरी है नो मैंस लैंड में। भाग्यशाली है बल्लेबाज, 2 रन लेने का मौका उनके पास। बिल्कुल फील्डर ने कोशिश बहुत अच्छी की थी वहां पर डीप मिड विकेट से काफ़ी लंबा फैसला तय किया, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद काफ़ी आगे गिरी। मिस टाइम स्ट्रोक था। 2 रन दौड़ के पूरे किए वहां पर बल्लेबाज तेजस ने। इन 2 रन की मदद से उन्होंने अपना खाता खोला है। सुजीत गेंदबाजी कर रहे हैं, तेजस बल्लेबाज है। फिर से डीप मिड विकेट की तरफ खेला हुआ ये शॉट ऑन साइड को फेवर कर रहे हैं बल्लेबाज, बड़े हिट्स लगाने की कोशिश में है। स्वीट हिट होता हुआ वहां पर फुल टॉस गेंद थी। ये देखिए वहां पर बिल्कुल एंड मोमेंट पर वहां पर बल्ले के को चेंज किया और सीधा गेंद का जब संपर्क हुआ तो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए फील्डर मौजूद थे, लेकिन उनके सर के ऊपर से खेला। रिस्की शॉट भी हो सकता था, सीधा गेंद फील्डर के हाथों में भी जा सकती थी अजय सर, लेकिन फुल टॉस ही अच्छा एलिवेशन बना और 4 रनों के लिए। देखिए बहुत पहले ही मन बनाकर तैयार नहीं थे, अंतिम क्षणों में, जैसे कि आपने कहा कि एंड मोमेंट में उन्होंने अपना स्टांस चेंज किया, वही खास बात रही स्ट्रोक की। इस बार थोड़ी जगह बनाकर दिशा दिखाना चाहते थे, चूक गए पूरी तरह से। दूसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है, स्कोर हुआ है 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आज का कुल मिलाकर ये तीसरा मैच है। आज सिटी इमर्जिंग का दिन है चैलेंज ट्रॉफी में। कल ग्रामीण क्रिकेट का तड़का लगा था और बहुत रोमांचक मुकाबले देखने को मिले थे, ज़्यादातर हालांकि लो स्कोरिंग मैचेस हमने देखे। इस बार फुल पर लेकर ऑन ड्राइव किया है, फील्डर काफ़ी सतर्क है। आउटफील्ड में सिर्फ 1 रन लेने का मौका वहां पर विशाल के पास, तो विशाल अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बैटिंग कर रहे हैं। सिंगल के साथ इस ओवर की समाप्ति, स्कोर है 20 पर 2। बिल्कुल 2 ओवर का खेल हो चुका है, रन बने हैं 20। माननीय श्री पप्पू चौधरी साहब हमारे बीच अब यहाँ पर पहुँचते हुए, चैलेंज स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये उनको आप देख सकते हो, मिस्टर मयूर पाटिल से कुछ चर्चा करते हुए। विशाल पाटिल भी वहाँ पर पीछे की रो में एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब, अजय पाटिल उनके साथ है और
प्रवीण खेड़िया जी। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनते हुए पिछला मैच जो था उसमें काफी रन्स बने, काफी बड़े बड़े हिट्स देखने को मिले। अक्षय पाटिल की तूफानी अर्धशतकीय पारी हमने देखी अमान स्पोर्ट्स की ओर से। दैवत वेलेकर ने भी अपने हाथ खोले थे और जवाब में अतुल ने काफी अच्छे शॉट्स खेले थे। सीधे बल्ले से 3 छक्के थे उन्होंने सामने की तरफ, बहुत बढ़िया लग रहे थे। तो अपनी जो काबिलियत थी उन्होंने भी दर्शाई। हालांकि उनकी टीम हार गई, लेकिन अतुल ने जरूर अपने स्ट्रोक से दर्शकों के दिल जीते। जगदीश 11 थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है। तीसरे ओवर के लिए गेंदबाजी को बुलाया है मयूर को। मयूर जाधव, पहली गेंद बिल्कुल हाफ वाली, अच्छा स्ट्रोक जरूर, शॉट में था दम, लेकिन रन्स मिले हैं बहुत कम, सिर्फ 1 रन। वी में कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर सामने जब आप खेलते हो अच्छे शॉट्स पर आपको ज़्यादा रन्स नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर हर वक्त आप देखोगे तो फील्डर नज़र आएगा। बहुत रेयर ऐसा होता है कि मिड ऑफ पर या फिर मिड ऑन पर खिलाड़ी हो, ज़्यादातर हम देखते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ होता ही है। और ये आसमान में खेल बैठे हैं, मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर दूर से भागते हुए ज़्यादा भाग गए, आगे निकले और कैच ड्रॉप, 2 रन लेने का मौका। बिल्कुल बहुत तेजी से आए थे, गेंद काफी देर तक हवा में थी, इतना तेजी से दौड़े कि संतुलन नहीं बना पाए, गेंद को सही तरीके से जज नहीं कर पाए, थोड़ा सा आगे निकल गए, गेंद हाथों से टकराने के बाद जमीन पर जा गिरी। इसी बीच लेकिन बल्लेबाजों ने अच्छी विकेटों के बीच दौड़ लगाई और 2 रन दौड़ के पूरा किया। देखिए ये होता है कैलकुलेशन, माइंड गेम, गेंद हवा में रन दौड़ा बल्लेबाजों ने। ओ, इस बार अंपायर का हाथ बाहर निकला है, नो बॉल, गैप भी ढूंढा है, बड़ी शॉट, नो बॉल पर चौका। बहुत दिलचस्प स्ट्रोक लगाया था वहां पर बल्लेबाज ने, बिल्कुल टेनिस के अंदाज में बल्ले को आड़ा किया था। गेंद बल्ले से टकराने के बाद गैप में गई कॉर्नर की तरफ, 2 फील्डर के बीच से 4 रनों के लिए। ये देखिए अजय सर, बहुत ही दिलचस्प स्ट्रोक। यह डबल 4 एंड स्ट्राइक जैसे होता है, कुछ उसी तरह से शॉट खेला था। ओवर वेस्ट आई फुल टॉस थी, अगली गेंद फ्री हिट, एक और अच्छा शॉट, हालांकि इस बार बाउंड्री नहीं मिलेगी, अच्छा कैच लपका गया है लेकिन फ्री हिट है। और फ्री हिट पर बहुत कम हमने देखा है कि बल्लेबाजों ने चौके या फिर छक्के जड़े हैं, शायद 3 मरतबा ही ऐसा हो पाया है इस टूर्नामेंट में। 4 बार आसिफ बता रहे हैं कि छक्के जड़े गए हैं फ्री हिट गेंदों पर, और बहुत सी नो बॉल भी हमने देखी है। तो फ्री हिट गेंदों का ज़्यादा फायदा बल्लेबाज नहीं उठाते, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऐसा होता है। स्कोर अब 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है विशाल और तेजस। लेकिन पिछले मैच में हमने ऐसा देखा अजय सर के नो बॉल पर सिक्सर लग रहे थे, 2 नो बॉल हुई थी, दोनों पर ही सिक्सर लगा। देखना है गेंद को बदलने की, वहां पर अंपायर ने मांग की है, गेंद के आकार को लेकर कोई समस्या थी। अभी भी स्कोर हम देखें तो कुल है 29-29। देखिए गेंदबाजी और बल्लेबाजी से दोनों टीमें संतुष्ट होंगी अपने परफॉर्मेंस से। तीसरा ओवर खेल रहे हैं जहां पर उतने रन नहीं अभी तक बने हैं, तो विकेट भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। दोनों ही टीमें अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में रख रही होंगी कि अगर 3 ओवर में थोड़े से कम रन खर्च करती है जगदीश 11 चाविंद्रा तो 60 के आसपास रोक सकती है। वहीं अगर आक्रामक करना शुरू करती है स्वयं 11 और अभी भी उनके पास 8 विकेट है तो 70 के आसपास देख सकती है। तो दोनों टीमें अपने आप को अच्छी स्थिति में इस वक्त देख रहे हैं। यह अच्छा चला है खेल अभी तक इस मैच में, अच्छा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में जारी है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। इस ओवर में 3 गेंदें अभी भी बची हुई है, 9 रन खर्च किए हैं ऑलरेडी मयूर ने। नो बॉल की थी बीमर, जिस पर चौका चढ़ने में कामयाब रहे थे तेजस। 10 पर बैटिंग करते हुए तेजस, 9 पर खेल रहे विशाल। राज पाटिल का एक ओवर अभी भी बाकी है, जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी और पहले ओवर में 2 करारी झटके भी दिए। तो देखना है कि उनको कब फिर से गेंदबाजी के लिए लाया जाता है। बहरहाल मयूर जाधव आक्रमण जारी रखते हुए अपना, उनका ये पहला ओवर। ओ फुल टॉस, ओ देखिए फिर से नो बॉल। जी हाँ, लग ही रहा था, जिस तरह से वो हाइट नज़र आ रही थी। और ये दूसरी बीमर है, ये बहुत ही बड़ी गलती मैं समझता हूँ मयूर द्वारा। सिंगल लिया है इस गेंद पर, विशाल ने स्विंग करना चाहते थे लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गेंद लगभग उनके सीने के करीब आ रही थी। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन, और मयूर को अब गेंदबाजी से हटाया जा रहा है।
कल ग्रामीण क्रिकेट में आतिश पाटिल जो कि एक सीनियर खिलाड़ी है वलपाड़ा टीम के, उन्होंने ये गलती की थी, एक ओवर में दो बीमर गेंदे। बिल्कुल और बहुत ज़्यादा ये ऊपर थी गेंद, इसीलिए बल्लेबाज सही तरीके से बल्ले के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए वहाँ पर। और अब गेंदबाजी से भी रोक दिया गया है मयूर जादव को। देखने हम उनकी जगह गेंदबाजी के लिए किसे बुलाया जाता है। जयेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, उनका ओवर पूरा करने के लिए, और फ्री हिट गेंद भी रहेगी। ये देखिए इस वक्त जयेश के सामने अलग दुविधा। बड़गा परिसर के अच्छे खिलाड़ी इस मैच में नजर आ रहे हैं ग्रामीण के। वाइड से फ्री हिट गेंद कंटिन्यू। जयेश वाफाले टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट। मयूर को हमने देखा, कांदली के एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। तो बहुत से पीटीसी के खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं जगदीश 11 में। लो फुल टॉस उछालने का प्रयास था, ज़्यादा एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए और फील्डर को भी भेद नहीं पाए थे डीप में। सिर्फ एक रन लेने का अवसर। स्कोर 33 रन। अच्छी स्थिति में बढ़ रही है स्वयं 11। स्वयं 11 का स्कोर अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छी पोजीशन पर पहुंचता हो। जोरदार हिट लगाने की कोशिश थी, फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए। बैट का बाहरी सिरा लगा। निराश है थोड़े से बल्लेबाज अपने आप से। क्या कारण हो सकता है आपको लगता है कि फुल टॉस गेंदों पर कई बल्लेबाज आउट भी हुए हैं और अभी अभी हमने देखा कि फुल टॉस का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। बिल्कुल अक्सर बहुत जोर से बल्ला चलाने चले जाते हैं बल्लेबाज, यही कारण होता है। सही तरीके से एलिवेशन नहीं बना पाते हैं। इसी बीच हवा में है गेंद, लॉन्ग ऑन की तरफ फाइडिश फील्डर मौजूद था। एक और बल्लेबाज का विकेट गिरता हुआ। ये विकेट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था जगदीश लेवन चविंद्रा के लिए, अगर उन्हें वापसी करनी थी, क्योंकि पिछली कुछ गेंदें अजय सर या तो नो रही या फिर वाइड। तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत है इस वक्त जगदीश लेवन के लिए। जहां अतिरिक्त रन खर्च भी हो रहे थे और एलिवेशन इस बार बनाने में कामयाब रहे बल्लेबाज तेजस, लेकिन दूरी जो चाहिए थी बाउंड्री को पार करने के लिए वो गेंद पार नहीं कर पाई। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नज़दीक अच्छा कैच। इस तरह से गिरा है ये विकेट। हालांकि ओवर पिच गेंद थी लेकिन ज़्यादा ताकत नहीं झोंक पाए स्ट्रोक में। टाइमिंग के बलबूते पर छक्का जड़ने का प्रयास, ऊंचाई बहुत अधिक रही और बढ़िया जजमेंट वहां पर फील्डर का। ओवर यहां पर खत्म होता हुआ। 3 ओवर के पश्चात स्कोर है 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगला मैच प्रांची 11 बनाम अमान स्पोर्ट्स। प्रांची 11 के कैप्टन और अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। अच्छी धूप खिली हुई है मैदान में, सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा। आला दर्जे का ये टूर्नामेंट, खूबसूरत मौसम और बहुत ही लोकप्रिय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट देखने का, क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और होता है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। 34 बने हैं, आधे ओवर समाप्त हुए हैं और 3 ओवर्स है और 34 भी बनाते हैं तो एक संतुष्टि रहेगी कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 60 से अधिक रन्स बनाए गए हैं। लेकिन क्या वहां तक पहुंचेंगे बल्लेबाज, ये बात है। बिल्कुल देखिए मौका तो पूरा है। अजय सर गेंदबाजी के लिए आदेश को बुलाया है। पहली गेंद वहां पर आगे निकल कर स्टोक को खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। विकेट कीपर ने अंपायर से सवाल पूछा है। सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट घोषित किया हमारे ऑनफील्ड अंपायर ने। तीसरे अंपायर की मांग की है। देखते हैं थर्ड अंपायर का क्या निर्णय आता है। कदमों का इस्तेमाल किया था, उसको देखते हुए थोड़ी छोटी गेंद की थी आदेश ने। नज़दीकी मामला ज़रूर है, हालांकि सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट दिया है फायर ने। कई बार टेक्नोलॉजी ज़रूर होती है आपके पास, लेकिन फिर भी कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी मुश्किल रहते हैं।
और तीसरे अंपायर का निर्णय जो सॉफ्ट सिग्नल था वही कायम रहेगा, नॉट आउट। हालांकि टफ डिसीजन था, लेकिन देखिए सॉफ्ट सिग्नल ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। गेंद जब स्टंप्स पर लगी तो वो लाइन पे बल्ला था, लेकिन बेल निकली नहीं थी। और फिर जब बेल निकली है तो कहीं ना कहीं जो बल्ला है वो लाइन के पार जाता हुआ नजर आया। और ये थोड़ी डीप होकर आई थी, लेकिन फुल टॉस बन रही थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। हार्डे बैट से स्क्वायर लेग की तरफ खेलने का प्रयास। विशाल की थोड़ी धीमी पारी, एक चौका जरूर जड़ा है। 11 पर बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर 34 पर रुका हुआ है। ये चौथा ओवर इस समय प्रगति पर बल्लेबाजी करती हुई इस मैच में स्वयं 11। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पर बहुत ज्यादा शफल करते हुए खेलने का प्रयास। हालांकि वाइड गेंद है, लेकिन ऑस्टम के बाहर निकलते हुए फाइन लेग की तरफ जाना चाहते थे बैट्समैन। बिल्कुल वहां पर बहुत ज़्यादा शफल किया था बल्लेबाज ने, ऑन साइड में खेलने की कोशिश गेंदबाज आदेश ने सोचा कि लेग स्टंप पर वार किया जाए, यही चक्कर में अपनी दिशा से थोड़ा सा भटके गेंद लेग स्टंप के काफ़ी बार वाइड बॉल। देखिए ऐसे लग रहा है कि अब अंधाधुंध तरीके से बल्ला चला रहे हैं। शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, बल्ले के बीचों बीच लेकर सामने खेल रहे थे, सिंगल्स बहुत अच्छे ले रहे थे, लेकिन जब से बड़े हिट्स के लिए कोशिशरत है, कहीं ना कहीं गेंद पर ठीक तरह से नजरें बना नहीं पा रहे हैं और थोड़ा सा शेप गवा रहे हैं अपना, जिस वजह से बड़े हिट्स नहीं आ रहे हैं। अच्छा ओवर घटता हुआ आदेश का, तेज नहीं करते, थोड़ा धीमा ही डालते हैं, लेकिन अच्छी एक्यूरेसी अभी तक देखने को मिली है आदेश के इस ओवर में। ये देखे फिर से धीमी गति से डाली हुई गेंद, बैट्समैन परख ही नहीं पा रहे हैं। चतुराई भरी गेंदबाजी। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं ना, कभी कभी अकल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ना कि तेज़ी से गेंदबाजी करना। देखिए गति आपके पास क्या है वो मैटर नहीं करती, लेकिन लाइन और लेंथ कितनी आपकी एक्यूरेट है ये काफ़ी ज़रूरत होती है अगर अच्छी एक गेंदबाजी करनी है तो। और आदेश वहाँ पर वही दर्शाते हुए अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने का प्रयास था, लेंथ को जज नहीं कर पाए। गेंद ऐसी थी फ्रंट फुट पर आकर खेल सकते हो मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी आगे पिच की हुई गेंद थी, लेकिन बैट्समैन क्रीज में थोड़ा पीछे जाकर बैकफुट पर वजन लेते हुए खेलने का प्रयास कर रहे थे। राहुल 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं। इस बार फुलर लेंथ, अच्छा ड्राइव जरूर है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा रन्स मिलना मुश्किल। और फंबल हुआ, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए बल्लेबाज गेंदबाज बहुत निराश है। आदेश, बहुत अच्छी गेंदबाजी उनकी रही इस ओवर में, किफायती ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर समाप्त हुए हैं, रन संख्या 38, 3 विकेटों के नुकसान पर स्वयं 11। बिल्कुल इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर इस गेंद को खेला था, गेंद गई थी वर्डिश लॉन्गॉन की तरफ, थोड़ा सा फंबल किया फील्डर ने और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। इसके बाद दोनों टीमों के कैप्टन आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है, प्रांशी 11 के कैप्टन और अमान स्पोर्ट के कैप्टन। देखिए 4 ओवर का खेल हो चुका है, 5 ओवर का खेल खत्म होने से पहले आपको आकर कांटेक्ट करना है, आकर रिपोर्ट करना है, अमान स्पोर्ट के कैप्टन और प्रांशी 11 के कैप्टन। देखिए 4 ओवर के लिए जो समय लिया थोड़ा सा ज़्यादा लिया यहाँ पर जगदीश 11 ने। ये ओवर उन्हें 3 मिनट के अंदर समाप्त करना होगा, वरना फिर एक एक्स्ट्रा फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर आ जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है। जगदीश 11 चविंद्रा राज पाटिल को बुलाया है 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए, बहुत अच्छे गेंदबाज है, इन स्विंग आउट स्विंग और बीच बीच में एक अच्छा तीखा यॉर्कर भी देखने को मिलता है। ऑन साइड में खेला इस बार डीप मिड विकेट की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन आता हुआ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ हम देखें तो पहुंचा है 39-39। कहीं ना कहीं विशाल का किरदार यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण स्वयं 11 के लिए, क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं और सेट बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर। प्रांची 11 के कैप्टन और अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन, टॉस के लिए आपको तैयार रहना है। लंबा हिट, लाजवाब स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया, खाऊ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। बिल्कुल अजय सर, वाड़ा स्ट्रोक, गजब का हिट लगाया वहां पर राहुल ने, गेंद को किया गुल 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला। ये देखिए पिछले पांव को जमीन पर लगाया और वहां पर गेंद को भेज दिया रेंज रोवर जोन में 6 रनों के लिए।
जिस इलाके को बहुत कम बल्लेबाज पार कर पाते हैं, राहुल ने उसी इलाके का चयन किया और गजब का हिट 6 रनों के लिए मैक्सिमम। बिल्कुल गो अहेड जो बैनर है उसके नीचे जाकर गिरी है गेंद, ये बहुत ही बड़ा छक्का। राहुल जब से क्रीज पर आए हैं वो कोशिश कर रहे थे बड़े हिट्स के लिए, लेकिन आखिरकार 5वें ओवर में उनकी हसरत पूरी होती हुई। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, लपेट आता उसको ऑफ स्टंप के बाहर से, और क्या गजब की टाइमिंग थी। 45 पर पहुंचता हुआ स्कोर स्वयं 11 का। अभी भी 10 गेंदें उनके पारी में शेष है और कम से कम 15 रन और जोड़ना चाहेंगे ताकि 60 रन तो स्कोर बोर्ड पर लगे। उससे ज़्यादा आते हैं तो निश्चित रूप से वो थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी रह सकता है उनके गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल, और स्वयं की गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें इनके पास गेंदबाजी, बॉबी हैं, शरद हैं, किरण हैं, अच्छे गेंदबाजी यूनिट मौजूद है। लेकिन जगदीश इलेवन के पास भी बैटिंग ऑर्डर काफ़ी कमाल का है। राज पाटिल स्वयं और अजय पारदी है। इस बार दिशाहीन गेंद, वाइट का इशारा अंपायर द्वारा। ऑलराउंडर्स अच्छे हैं जगदीश इलेवन के पास, जिनको गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है ज़्यादातर वो गेंदबाज अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं और अजय पारदी एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ खेल नहीं पाए, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गिरी है गेंद। काफ़ी देर हवा में रही थी। आदेश एक्स्ट्रा कवर की दिशा में मौजूद ज़रूर, और इसी बीच 2 रन लेने का मौका था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल, खेलना जहाँ चाहते थे वहाँ तो नहीं गए, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम उनके हित में रहा। 2 रन दौड़ के 30 कदमों के साथ पूरे किए वहाँ पर विशाल और राहुल ने। 2 की मदद से स्कोर अब हम देखें तो 48-48। राज पाटिल, ओहो गजब की गेंद, क्लीन बॉल, परफेक्ट यॉर्कर। गिल्लियां खिल्लियां सब बिखेर दी वहां पर राहुल की। गजब की वापसी राज पाटिल की तरफ से। राज पाटिल लकड़ी की चकड़ी करने में माहिर है। 3 विकेट छटकाए, तीनों भी बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया है उन्होंने। विकेट्स पर निशाना साधते हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर, एन एब्सोल्यूट कॉर्कर। और कोई जवाब उसका नहीं ढूंढ पाए बल्लेबाज। ऊंची बैकलिप से उसको खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन देर हो चुकी थी। तो राज पाटिल के खाते में ये तीसरी सफलता। एक बार फिर से देखिए स्क्वायर ऑन एंगल से जबरदस्त टेलीकास्ट, जबरदस्त गेंदबाजी राज पाटिल की। 48 पर 4 राहुल के पारी पर लगा है पूर्ण विराम। 10 रनों का योगदान दिया उन्होंने। एक बहुत अच्छा छक्का जड़ा अपनी पारी में। विशाल 13 गेंदों पर 12 पर बैटिंग कर रहे। स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे है, लेकिन एक छोर संभाल कर खड़े हैं, और टीम की स्थिति जो हम देखें तो ज़रूर संतुष्टजनक कही जा सकती है, क्योंकि 48 रन 5वें ओवर का खेल चल रहा है। इसी बीच वहां पर फिर से काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर कट बैठे वहां पर राज पाटिल, एक और वाइड। अब उम्मीद की किरण के तौर पर आए हैं बल्लेबाज किरण स्वयं 11 के लिए। ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। अजय सर गेंदबाजी बहुत कमाल के करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है एक दो बड़े हिट लगाने की तो स्लॉग और मिडिल ओवर में आकर अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं किरण। इस बार वहां पर बल्ला बहुत तेजी से चलाने की कोशिश, सवाल पूछा था अंपायर से, हाउस दैट। अंपायर ने वहां पर इशारा दिखाया कि गेंद बल्ले से टकराई थी। 1 रन दौड़ के पूरा किया वहां पर किरण ने अपना खाता खोला है, और इसी के साथ अब जाकर अर्धशतक पूरा होता हुआ स्वयं 11 का। और ये माइलस्टोन रहा है कहीं ना कहीं पहले बैटिंग करने वाली टीमों के लिए। कल पहले 5 मैचेस में कोई टीम 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी ग्रामीण क्रिकेट में, लेकिन सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में हमने देखा है कि कई टीमों ने बनाए हैं 50 से अधिक रन्स। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव बॉलर के बगल में से खेला है। लॉन्ग ऑफ से फील्डर गेंद पर पहुंचे, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग। ओ देखना, एम्पायर की उंगली ऊपर चली गई है, बैट्समैन आउट हो चुके हैं। शायद बेल्स को लेकर चली गई थी गेंद जहाँ, लेकिन देखना है कौन आउट हुआ है। विशाल विशाल लौटते हुए पेविलियन की राह पर। 5वें विकेट का पतन। बिल्कुल, वहाँ पर थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन, हेजिटेशन नजर आया। किरण दूसरे रन के लिए पूरी तरह से तैयार थे, निकल चुके थे, लेकिन विशाल का वहाँ पर कोई भी मन नहीं था। आखिरी समय में निकले, लेकिन गेंदबाज का उतना ही अच्छा थ्रो, सीधा डायरेक्ट हिट और आउट हो गए विशाल।
5 ओवर का खेल हो चुका है, कुल रन बने 51, 51 अभी भी जॉब नहीं हुआ है डन, रन बने 51। आखिरी ओवर का खेल बचा है, देखना और कितने रन जोड़ पाती है स्वयं 11 जगदीश 11। आपको जल्द से जल्द फील्ड पे सजावट करनी है, एक बार फिर से आखिरी ओवर का खेल शुरू करना है। और अब बल्लेबाजी को आए राहुल पाटिल। देखिए 5 ओवर के लिए अंपायर 30 मिनट का समय लिया गया है, तो एक एक्स्ट्रा फील्डर को 38 सर्कल में बुलाना है। हमारे ऑफिशियल अंपायर गोकुल पाटिल सर और साथ ही साथ शानू कुरैशी सर, एक एक्स्ट्रा फील्डर 38 सर्कल में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा अतिरिक्त समय लिया यहाँ पर जगदीश लेवन ने। देखिए बार बार हम कह रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए, अगर आप ज़्यादा समय लेंगे तो खामियाजा आपको ही भुगतना है। जहाँ एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर अतिरिक्त अब आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 5 ही खिलाड़ी बाउंड्री पर रहेंगे, विकेट कीपर और बॉलर के अलावा 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर। तो एक तरह से मिनी पावर प्ले ही बल्लेबाजों के लिए है, फायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज। बायत के बैट्समैन के पास स्ट्राइक, किरण के पास स्ट्राइक, आखिरी ओवर लेकर आदेश। इस बार वहाँ पर जमीनी सारे से खेला है, डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद है, वहाँ पर एक रन आता हुआ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए मौका है यहाँ पर अजय सर के बड़े स्ट्रोक खेले जाए, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फील्डर अब 38 सर्कल के अंदर है, तो बल्लेबाजों के पास पूरा मौका है कि इसका लाभ उठाएं और बड़े हिट लगाए। अब एक इलाका ऐसा ज़रूर उन्हें मिलेगा जहाँ पर वो रन ज़्यादा से ज़्यादा बटोर सकते हैं। जी बिल्कुल, और कैप में खेलना बहुत ज़रूरी, समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़। हमने आज पहले मैच में देखा था एफटीएल के गेंदबाजों ने सिर्फ 27 मिनट में 6 ओवर्स पूरे किए थे। इस बार स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश है वहाँ पर, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं हुआ, एम्पायर के फैसले का इंतजार है। रन के लिए निकल चुके हैं, काफ़ी बाहर थे गेंद, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। 1+1 2, 2 रन की मदद से स्कोर आगे की तरफ बढ़ता हुआ इस वक्त अब हम देखें तो 54-54। देखिए अजय सर, जब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है, तो जब जब स्ट्राइक रोटेट होती है तो कप्तान के दिमाग पर और जोर आता है, क्योंकि उन्हें हर गेंद पर फील्ड चेंज करना पड़ता है। ये भी एक फायदा होता है लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का। आदेश की सी बीच अगली गेंद, और इस बार किरण ने गजब का स्ट्रोक खेला, कलाइयों के सारे गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द बाग 6 रनों के लिए। गजब का हिट, बहुत ही उम्दा शॉट। गेंद बल्ले पर जब लगी तभी पता चल गया था कि ये बहुत दूर चली जाएगी। शानदार टाइमिंग, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकले थे, तीनों स्टंप्स खुले कर दिए थे उन्होंने। फुलर ले गेंद क्रीज में भी बहुत पीछे खेल रहे थे, शायद वो नॉर्मल स्टांस लेकर खड़े रहते तो यॉर्कर लेन पर आ जाती गेंद, लेकिन चूंकि क्रीज के पीछे चले गए थे जिस वजह से थोड़ा और मार्जिन मिला उनको। और क्या कमाल की टाइमिंग, शानदार छक्का। देखिए अजय सर, मैं कहता हूं कि क्रिकेट में टाइमिंग और कमेंट्री में राइमिंग बहुत दिलचस्प चीज़ है। गजब का स्ट्रोक लगाया वहां पर किरण ने, और इस सिक्सर की मदद से देखना है टोटल स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 60 रनों पे, 60 रन्स। मैंने जैसा कहा था कि अजय सर अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं किरण, लेकिन बीच बीच में आकर एक दो बड़े हिट लगाते हैं जिससे टीम को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और वही कुछ करते हुए किरण अपने लिए ही कुछ मदद कर रहे हैं, उन्हें पता है गेंदबाजी में रन भी खुद ही बचाने हैं। काफी उपयुक्त खिलाड़ी किरण। इसी बीच अगली गेंद, अच्छी वापसी वहां पर आदेश की, इस बार उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, वहां पर कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। प्रांशी 11 के कैप्टन और अमान स्पोर्ट के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। प्रांशी 11 के कैप्टन और अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन आदेश एक बार फिर से मुड़ते हुए किरण के लिए। इस बार गति में परिवर्तन किया, फुल टॉस गेंद उसे भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद है लेकिन मात्र दर्शक बन के रह गए। गेंद 1 बाउंस इनटू द फाइन। तीसरे अंपायर की मांग की वहां पर हमारे ऑफिशियल अंपायर ने बीमर गेंद के लिए, सॉफ्ट सिग्नल है कि फेयर डिलीवरी है। देखना है क्या कुछ दिखता है हमें रिप्ले में। हमारे थर्ड अंपायर परेश महाजन सर वहां पर बताएंगे। और तीसरे अंपायर का निर्णय भी फेयर डिलीवरी, लेकिन संपर्क जैसा बनाना चाहते थे बल्लेबाज वैसा बना नहीं पाए, शायद 2 रन कम बनाए उन्होंने इस गेंद पर।
लेकिन चलिए फिर भी 4 रन तो प्राप्त कर लिए हैं और बहुत ही उपयुक्त ये चौका है। अच्छा कैमियो खेलते हुए डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी के लिए आए हैं किरण। रन संख्या 64 पर पहुंच चुकी है। पहले 3 ओवर में 34 आए थे और आखिर 3 ओवर्स में भी अच्छी बल्लेबाजी। इस बार हवाई फायर, फील्डर देखते ही रह जाएंगे। शानदार छक्का। बिल्कुल, और गेंदबाज हक्का बक्का गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त किरण। अपनी टीम की उम्मीद की किरणों को और ज्यादा उजागर करते हुए इस परफॉर्मेंस से। ये देखिए कितना सफल होकर ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। गेंदबाज ने सीधा विकेटों पर निशाना साधने की कोशिश की। फुल टॉस गेंद कर बैठे और बिल्कुल बल्ले के निचले भाग से गेंद टकराई और सीधा ग्राउंड के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। अधिकांश रन्स जो है किरण के वो बिहाइंड स्क्वेयर आए हैं ऑन साइड में। शफल करते हुए रिस्क उठाकर अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं। इस बार फिर से शफल हुए लोअर फुल टॉस गेंद, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है। 1 रन बनाए, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। देखना है कौन आउट हुआ है। किरण स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। आखिरी गेंद थी ये और इसी के साथ 6 ओवर का खेल खत्म हुआ। कितने रन बने आसिफ? 71, 71, 72, 72 का टारगेट है इस वक्त जगदीश 11 चविंद्रा के सामने। आइए लौट चलते हैं अगले टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं प्रांशी 11, उनसे 2-2 हाथ करने जा रही है अमान स्पोर्ट, और टॉस को अंजाम देंगे द वॉइस ऑफ थाने जिला सिद्दीक भावे सर। धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद राकीब अंसारी। आइए दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ें। चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमान स्पोर्ट्स और प्रांशी स्पोर्ट 11 के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। अक्षय सुरेकर मेरे साथ हैं। क्या बात है, अक्षय शिंगोले और अक्षय सुरेकर। और ये लेदर क्रिकेट के कोच है हमारे मोनिश सर, हार्दिक स्वागत है। कॉइन में बहुत कुछ है क्योंकि कॉइन ही सब कुछ है। तरफ वो क्लब चैलेंज जिसको चैलेंज देना ही मुश्किल है, जिसकी हवा चल रही है, चैलेंज 2023। टॉस को जीता है इस वक्त प्रांशी 11 के कैप्टन अक्षय दक्षत ने। ये बताइए बोले, बहुत मशहूर कैप्टन है, कैसा लग रहा है चैलेंज ट्रॉफी में सिटी इमर्जिंग में? पहला तो अगर हमें मतलब मौका मिला है चैलेंज पे अपना गेम दिखाने का, तो हम लोग हमारा 100% देंगे। टॉस जीता है, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे पहले। रीजन क्या है? क्या आपके गेंदबाज हैं जो स्कोर को डिफेंड करेंगे? हाँ वो तो है। बैटिंग करते हुए सुबह से हम देख रहे हैं कि आज रन फेस्टिवल है, कहाँ तक जाएंगे? हम लोग 70+ जाने का ट्राई करेंगे। ऑल द बेस्ट। पहला मैच बहुत ही धमाकेदार रहा, अक्षय पाटिल ने कमाल की बल्लेबाजी की। इस मैच में आप टॉस जीते तो क्या करते? फील्डिंग ही लेते हैं। और आपको फील्डिंग मिली है, क्या कोई चेंजेस है टीम में? कुछ नहीं, वही टीम रहेगा। क्या लग रहा है अमान स्पोर्ट आगे देख रही? हाँ ज़रूर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, प्रांशी 11 won the toss, elected bat first, is back to the commentary box. थँक्यू सिद्दीक भावे सर. जाऊयात मॅचच्या दिशेनं. पहिलं सत्र आपण पाहिलं अजयजी सर आणि अन्सारी सरांच्या मुखामधून, आणि दुसऱ्या सत्राकरिता जॉईन होतील सिद्दीक भावे सर. 72 धावांचा वण येणाऱ्या या 6 षटकांमध्ये 72 धावांचा वण पार करायचं टीम जगदीश 11 साविंद्रा संघाला. यस, हमारे बीच में कविश जैन भी है, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मयूर पाटिल अभी अभी जुड़े, क्या बात है, ब्रेट ली के साहबजादे हैं, लेकिन आज भी राजू की फिटनेस को देखिए, एक क्रिकेटर की फिटनेस है। होता है कभी कभी खाते पीते घरानों में ये हार रहता है। बहरहाल चलते हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023 की अद्भुत दुनिया में, जहाँ पे लक्ष्य 72
2 का आज रन फेस्टिवल हो रहा है। कल रन नहीं बन रहे थे, आज रन बन रहे हैं। और ये रन बनाए हैं जगदीश स्वयं 11 ने। जगदीश 11 चाविंद्रा के सामने 72 का लक्ष्य है। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आने की तैयारी में। स्वागत है आप सभी का। द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल, एडवोकेट मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से। ये वो जर्नी है जो प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी में क्वालिफाई के लिए दी गई है। ये जर्नी है, लेकिन इसमें जो परफॉर्मेंस की करनी है वो लाजवाब है। इसीलिए तो नाम ही काफी है, कहा जाता है चैलेंज। और नाम ही काफी है चैलेंज, उसको स्वीकार करना है तो फिर उस बैनर पे जाइए, गो अहेड। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों बल्लेबाज अजय और शुभम 12:25 पे पहली गेंद फेंकी जा रही है। गेंदबाजी के लिए शरद पाटिल, टॉलमैन, मैन फ्रॉम कालेर। ये वो खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा क्रिकेट खेलता है। पहली गेंद जड़ में थी, खदेरा, लेकिन थ्रो नहीं किया। रन चुराते हुए अजय, 1 रन से खाता खुला जगदीश 11 चाविंद्रा का। मेरे साथ तेजस धोबी जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। एकच धाव मेहदी आणि खातं खुलं करतायत या एकेरी धावेनं. राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, कैप में गेंद ट्रेवल हो रही है। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, प्रियांशी स्टूडियो एक्स्ट्रा कवर को सलामी देता हुआ चौका। What a magnificent hit, look at that. Picks on the half volley and firmly driven past the extra cover for 4. चौकार पाहायला मिळाला, सुरुवात झाली आहे चौकारांकरिता, बाउंड्रीकरिता आपण पाहू शकता. आणि धावसंख्या 5 या अंकावर. स्ट्रोक पहा सर, थोडंसं कठीण असतं आणि कमी प्रमाणात त्या एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळताना पाहायला मिळतात, पण हा स्ट्रोक एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा चॉप करने की कोशिश। हाउ इज डैट की अपील होती हुई, हालांकि बल्ला जरूर अड़ाने की कोशिश की थी, अंपायर सहमत नहीं। जगदीश 11 चाविंद्रा 5 रन बिना किसी विकेट के लक्ष्य है सामने। अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा, नो आर्गुमेंट्स विथ अंपायर्स। वैसे भी गोकुलदास पाटिल बड़े बड़े मैचेस में, बड़े बड़े दबाव के मैचेस में लाजवाब अंपायरिंग कर चुके हैं। अंपायर कूल के नाम से जाने जाते हैं। शरद पाटिल इस मरतबा बैकफुट पे गए, पुल किया है, गेंद गैप में ट्रैवल होती हुई रेंज रोड बाउंड्री, 4 रन। पहा सर, आपण आता हे मोठे फटके कन्वर्ट करायला सुरुवात करतायत आत्तापासून हे फलंदाज या पहिल्या षटकापासून. बिल्कुल, बहुत ही करारा जवाब दिया जा रहा है। 12.00 का आस्किंग रन रेट था और पहली ही ओवर में यहाँ पे पॉजिटिव रिप्लाई, खासतौर से बैट्समैन शुभम का 2 चौके जड़ चुके हैं। प्लेसमेंट लाजवाब थी, हालांकि थोड़ी बहुत हवा में गेंद जरूर रही थी। फुल टॉस गेंद, फिर बहुत बढ़िया ड्राइव, लेकिन इस मरतबा डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी 1 रन आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ जगदीश 11 चाविंद्रा का 10 रन बिना किसी विकेट के, 10 विदाउट लॉस। सर, डीप क्षेत्रामध्ये आपण पाहताय क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय, कारण त्या क्षेत्रामध्ये एक बाउंड्री गेली आहे आणि ती वाचावी म्हणून की काय या खेळाडूला तिथे तैनात केलं गेलंय. शरद पाटिल कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा बॉलर बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में सफाई से पकड़ा, कोई रन नहीं। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 10, बचे हुए 5 ओवर में 62 चाहिए। अब आस्किंग रन रेट 12 के थोड़ा ऊपर जा चुका है। हमारे साथ 2012 से लगातार स्कोरिंग दुनिया में नाम कमाने वाले आसिफ रंगरेज, जर्नी टू क्वालिफाई फॉर प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी कमिंग सून।
इस ट्रॉफी का जब भी ऐलान होगा उस दिन से भिवंडी तालुका क्रिकेट, रायगढ़, पालघर, ठाणे ग्रामीण क्रिकेट, साथ ही साथ सब जगह एक नई हलचल आप देखेंगे। खेल संपूर्ण की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से बॉबी भुईर को बुलाया गया है। बॉबीला आपण पाहताय षटक क्रमांक दुसरा। पहली गेंद एज एंड गॉन। बॉबी भुईर कमाल के गेंदबाज हैं और अक्सर सक्सेसफुल भी रहे हैं। पहला विकेट गिरता हुआ 10 के योग पर आउट हुए शुभम। शुभम सारखा फलंदाज बाद होणं थोडासा धक्का जरूर बसू शकतो टीम 36-11 चाविंद्रा संघाला, कारण 72 धावांचा पार करायचं आहे आव्हान आणि त्यामध्ये पहिल्या षटकापासून ज्याने फटक्याबाजी चालू केली होती तो फलंदाज इथून मात्र बाद होत आहे। थोडासा धक्का म्हणायला हरकत नाहीये। अगला मैच प्रांशी 11 के कैप्टन दक्षत शिंगोले ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सामने अमान स्पोर्ट जोश से भरी हुई है। पांचवा मैच एक और कांटे की टक्कर सोना देवी टेमगर बनाम अंजुमन स्पोर्ट। आखिर में बंटी स्पोर्ट कुकसे और फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक 11 के बीच मैच रहेगा। ये आज के मैचेस की रूपरेखा। गेंदबाजी के लिए नए बैट्समैन इस वक्त कुमार आए। अब देखना है कि कप्तान ने क्या कहा है। कुमार तू मार या नहीं। बॉबी भुईर, ओ बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर से बल्लेबाज के फुटवर्क को चेक किया। 10 रन 1 विकेट। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्ड में थोड़ा सा वाइडिश है। एक खिलाड़ी लगभग बैकवर्ड पॉइंट पे सर्कल में। इस मरतबा स्लॉक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है। एक और विकेट। लग रहा है कि बॉबी भुईर बॉबी मोई की तरह हिट हो जाएंगे। 2 विकेटें अब तक चटका चुके हैं और कुल स्कोर है जगदीश 11 चाविंद्रा का 10 रन 2 विकेट। पहिल्या षटकामध्ये फटकेबाजी होत असताना दुसरं षटक हे महत्त्वाचं ठरतं की काय, कारण बॉबीला आणलंय गोलंदाजी मार्कवर आणि आत्तापासून 3 चेंडू फेकले गेलेत त्याच्याकडून आणि गोलंदाजी पहा किती पॉवरफुल करतोय। पहिल्या वेळेस एज पाहायला मिळाली, आता नंतर निर्धाव फेक आणि आता मात्र झेलबादच्या स्वरूपात परततोय हा खेळाडू। म्हणजे बॉबी विकेट टेकर गोलंदाज या षटकाकरिता कितने दूर से शॉट खेला था। इतने दूर से तो आप कोई चीज पकड़ नहीं पाएंगे, तो शॉट को कहां से रेंज में लाएंगे। इस बात को हम कह भी सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन था ये। स्कोर है इस वक्त 10 रन 2 विकेट। नए बैट्समैन जय आए हैं। जय को बल्लेबाजी करना होगी अगर टीम की जय करना है तो। जयेश इज द न्यू मैन इन। बॉबी 2 विकेट चटका चुके हैं, अब तक कोई रन नहीं दिया है। बॉबी भुईर इस मरतबा स्लॉक किया, ऊपर लगी है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। अब जाकर गेंद को उठाया है, 1 रन बनता हुआ। 1 रन से अब स्कोर 10 से 11 पे सरक चुका है। विकेट गिरी है 2। ओवर नंबर 2 चल रहा है। लक्ष्य है 72 रनों का। 72 रिक्वायर्ड टू विन। धाव संख्या आहे 11। बॉबी भुईर स्लॉक कर दिया है, गेंद सीधी रेंज रोअर कॉर्नर में। रेंज रोअर सिक्सर। क्या जबरदस्त शॉट। होऊ शकतं आपण ॲक्शन रिप्लेमध्येही पाहूयात। चांगला स्ट्रोक, अगदी डोळ्याचे पारणं फेडणारा हा फटका पहा। स्ट्रोक जसा निघालाय चेंडू आणि बाउंड्रीच्या बाहेर षटकार येतोय। धावसंख्या वधारतीय जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 17 3 चेंडूवर एके धाव नव्हती, या 2 चेंडूवर त्या वसूल केल्यात की काय धावा। अजय पारदी, क्या अजय करत मैन फ्रॉम जामुनपाड़ा? यस, अजय पारदी भारी भरकम शॉट खेला है, स्कोर को 17 तक पहुंचाया है 2 विकेटों के नुकसान पर। बॉबी भुईर
आगे रख दिया था वहां पे। दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। स्विंग किया है गैप में, अच्छी फील्डिंग, चंप लगा के रोका है, अपने टीम के लिए लगभग 3 रन बचाए। लंबे कद के खिलाड़ी थे। 1 रन से 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 18, विकेटें गिरी है 2। अगले 2 ओवर में क्या होता है आइए सुनते हैं तेजस धोबी से। तब्बल 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धावसंख्या 18 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलाय. जस्ट टीम मीटिंग घेताय, पण वेळेच्या बाबतीत थोडंसं सहकार्य जरूर आम्हाला आपण करायचं आहे. ही विनंती आम्ही तुम्हाला सातत्याने करू. नक्कीच धन्यवाद. जाऊयात आपण ही मॅचच्या दिशेने. जगदीश 11 सामिंद्रा संघाकरिता 72 धावांचा आव्हान आहे समोर. तेजस, आपके लिए हसनैन अंसारी और नासिर अंसारी ने आपके कमेंट्री के लिए शुभकामनाएं दी है, धन्यवाद. धन्यवाद सरजी. तुमच्या असे शुभ आशीर्वाद आमच्या पाठी सातत्याने राहू द्या. जाऊयात आपण या मॅचच्या दिशेनं. 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात, धावसंख्या आहे 18. 72 धावांचा आव्हान पार करायचं आहे सर. इथून मात्र षटक क्रमांक 3 हाताळण्याकरिता किरणला आणले गेलं आहे. एक आशेचा किरण कदाचित असावा या गोलंदाजाकडून. येस, किरण मडवीला आणले गेले गोलंदाजी मागवड. पहिलाच बॉल किरणच्या पहिल्या बॉलवर केला गेलाय करारी प्रहार. आमच्या मुख्य मंचाला सलामी देऊन चेंडूला पाठवले बाउंड्रीच्या बाहेर. षटकार 6. कमाल का शॉट. थोड़ी देर के लिए ऐसा लगे कि मार्कवा ने खेला हो. ये देखिए लेग किस तरह से स्लॉक किया, फ्रंट लेग को लाइन से अलग किया, स्लॉक कर दिया गेंद को. गेंद बल्ले से निकली, मोहर थी 6 रनों की. यस सर. किरण पाटिल हालांकि अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन भिवंडी तालुका में जब भी बात रहती है किरण पाटिल तो फिर कॉटरेल ऑफ भिवंडी. नक्कीच सर. तसं किरण मडवीला जर बघायचं गेलं तर कवाड मिथफोर्ट्स कवाड टीमकडून त्याला आपण ग्रामीणमध्ये खेळताना पाहताय. त्या गावचा खेळाडू आहे. यस, ये किरण मडवी हैं. पिछले सीजन में सिटी क्रिकेट में इन्होंने हैट्रिक किया था. निश्चित रूपानं चांगला गोलंदाज आहे, पण या वेळेस त्याला गोलंदाजी त्या पद्धतीने करावी लागेल की काय. पण जगदीश 11 सामिंद्राचे फलंदाज आल्याबरोबर स्वागत करतायत षटकारानं किरणचा. आपण पाहताय षटकाराच्या बढतीनं धावसंख्या जाऊन पोहोचते 24-24 या अंकावर. धाव फलक मात्र जाऊन पोहोचतं, स्थिरावतं. कानमंत्र दिलं जाईल किरणला. विनंती असेल मित्रांनो थोडंसं गेम स्पीडअप करायचं आहे. ही विनंती आम्ही सातत्यपूर्वक तुम्हाला करतोय. 12-25 को खेल की शुरुआत हुई है, इस बात का ध्यान रखे कैप्टन. अंदाज किरण तयार होतोय. नेक्स्ट बॉल पहा, पीत घेतोय शरीराचा. 9 रनचा इशारा आला. धाव थांबवण्यात आली आहे सर. चेंडू थोडासा जवळ आपण पाहायला बघितला क्रीजच्या, अगदी फलंदाजी धावत पोहोचू शकतोय. त्यामुळे म्हणूनच की काय रनआउट होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे धाव थांबवण्यात आली आहे. तीखा बाउंसर था, नेस्टी बाउंसर, बिल्कुल चेहरे का निशाना लिया था गेंद ने. तसा टप्पी घेतल्यानंतर उसळी प्राप्त केली या चेंडूनं. धावसंख्या 24-24 या अंकावर धावफलक स्थिरावतं. तब्बल 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल पहा, स्वतःभोवती घरंगात फिरतोय. म्हणजे ज्यावेळेस चेंडू डिलिव्हर झाला ना तेव्हाच मात्र तो स्वतःभोवती फिरत गेला असावा. आणि म्हणूनच की काय बॅटच्या रडारमध्ये येत असतानाही थोडासा कन्वर्ट करताना त्रास उद्भवला गेला. एकदा मिळेल धावसंख्या 25-25 या अंकावर. किरणला कमबॅक मिळवावं लागेल, कारण स्वागत केलं गेलं या खेळाडूचं षटकारानं. किरणला आपण पाहताय गोलंदाजी मागपड. हो, बॉल पहा, सुरेख चेंडू. असं वाटलं फलंदाजाला की सुपर चेंडू आहे, पण फसवलं गेलं आणि कलेक्ट झाला गेला हा चेंडू. रक्षकाच्या हातामध्ये निर्धाव फेक. गोलंदाज सज्ज होतोय. हा ही बॉल निर्धाव फेक पाहायला मिळते का. विकेट हॅट्रिक किंवा सिटी क्रिकेटमध्ये माझ्या नावाचा बोलबाला आहे हे प्रत्यक्षित दाखवताना आता मात्र किरण. बाएं हाथ के गेंदबाज की ये गेंद बहुत खूबसूरत रहती है जब ऑफ स्टंप और उसके करीब पड़ने के बाद स्विंग होकर बाहर जाती. निश्चित रूपानं सर गोलंदाज तयार होतोय. नेक्स्ट बॉल
उडवलंय याही चेंडूवर काय होईल. अतिशय आहे चेंडू खाली. मॅन फ्रॉम कोणीचा हा खेळाडू. अतिशय हातामध्ये झेल. विकेट्स होईल. पतन फलंदाजाला परतावा लागेल. झेलबादच्या स्वरूपात तंबूच्या असलेला. तर सर पहिलं चेंडू बघितलं तर पहिल्या चेंडूवर षटकार ठोकल्यानंतर पुढचे 5 चेंडू फक्त एक धाव खर्च करून दिली आणि एक विकेटचं प्रतिनिधित्व मात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळालंय. षटक क्रमांक 3 संपलाय. धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोहोचते 3 बाद 25-25 या अंकावर. चांगलं षटक म्हणायला हरकत नाहीये. 3 ओवर में 25 रन हुए, बचे हुए 3 ओवर में 47 चाहिए. जो आस्किंग रन रेट है वो 16 को छू रहा है. चुनौती भरा क्रिकेट आप देख रहे हैं और चुनौती आपको देना है तो जान हथेली पे लेके खेलना होगा. और जान हथेली पे किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती है, उसको आपको जिगर बनाना होता है. निश्चित रूपानं सर चॅलेंज हे मैदान आपण इथून आता पाहताय आणि या ठिकाणी जेव्हाही आपण खेळायला याल तेव्हा निश्चित रूपानं एक आव्हानाला समोर जायचं आहे आणि त्या अनुषंगाने या कारण अनेक चॅलेंज या मैदानावर आपण पाहिलेत. अनेक खेळाडू या मैदानावर रडले असतील, अनेक जण हसले असतील कारण सिद्दीक बाबे सर सातत्याने या मैदानावर तुमचा आवाज आम्ही ऐकतोय आणि चांगले अनुभव किंवा चांगला इतिहास या मैदानाचा तेही शेअर करतायत आपल्यापर्यंत. षटक क्रमांक 3 संपला आणि धावसंख्या आहे ती म्हणजे 25 म्हणजे विजयाकरिता. ये आप देख सकते हैं भावेश बजागे, अंपायर फारूक बर्डी को देख रहे हैं आप. फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी, सभी का हार्दिक स्वागत है. वेलकम ऑल ऑफ यू. 3 ओवर में 47 चाहिए. देखिए ऐसा नहीं कि लक्ष्य इम्पॉसिबल हो, सिर्फ ये कि आप में साहस चाहिए, आप में हिम्मत चाहिए. निश्चित रूपानं सर कष्टाशिवाय पर्याय नाही आहे आणि ते कष्ट थोडेसे घ्यावे लागतील जर 72 धावांचं आव्हान पार करायचं असेल. टीम जगदीश इलेव्हन साविंद्र संघाला 18 चेंडू विजयाकरिता 47 धावांचं आव्हान समोर आहे. बॉबी भुईर को कंटिन्यू रखा गया है. आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न से नए बैट्समैन. अजय पारदी सामना करेंगे. नॉन स्ट्राइक पे हैं जयेश. नक्की सर म्हटलं ना की विकेट टेकर गोलंदाज चढतोय की काय बॉबी. दुसरा षटक तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने पार पडलंय. बॉबी भुईर, ओहो सीधा स्ट्रोक है लेकिन फिर वही कहानी. लॉन्ग ऑन पे 9 बल्लेबाज आउट होते हैं, एक बल्लेबाज सिक्सर लगाता है. यहाँ पे गिरता हुआ एक और विकेट और ये इंपॉर्टेंट विकेट. अजय पारदी बॅक टू दी पवेलियन. महत्वाची विकेट आहे. अजय पारधी सारखा फलंदाज बाद होणं थोडंसं धक्कादायक किंवा धोकादायक ठरू शकतं जगदीश इलेव्हन साविंद्र संघाला. पण नवीन येणाराही बॅटर कदाचित नशिबाची साथ त्याला असेल किंवा सेट होऊन आला असेल माइंड त्याचा आधीच पॅव्हेलियनमधून. तर पाहूयात काय होईल. अजयची जागा घेण्यासाठी हा नवीन फलंदाज. अच्छा कैच पकड़ा वहाँ पर. विकेट नंबर 4 गिरता हुआ. अब कठिनाइयाँ जगदीश इलेवन चाविंद्रा की बढ़ती हुई, क्योंकि आस्किंग रन रेट बढ़ता ही जा रहा है. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए मयूर. सर बॉबी भुईरला बघितलं. बॉबी भुईर जेव्हाही आलाय आतापर्यंत तेव्हा पहिल्या चेंडूवर विकेटचं पतन करून देताना पाहायला मिळालंय. बॉबीला आपण पाहताय षटक क्रमांक 4 डिलिव्हर करण्याकरिता त्याला मदत केलं गेलंय. ज्या पद्धतीने दुसरं षटक डिलिव्हर केलं, दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरही विकेटचं पतन पाहिलं आणि याही चेंडूवर. अब तक 3 विकेटें ले चुके हैं बॉबी भुईर. इस मरतबा फुलर लेंथ की गेंद थी, शॉट में नहीं है दम. रन मिलेंगे कम. 1 रन आता हुआ स्कोर में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 4 विकेट. 26 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 26 या अंकावर धावफलक पोहोचता. सिंगल संघांनी धावा कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण मित्रांनो 4थ्या षटकाला सुरुवात झाली आहे आणि आव्हान आहे 72 धावांचं. गोलंदाज तयार. इस मरतबा स्लॉक करने की कोशिश, स्विंग होकर गेंद बाहर गई. आगे रखा था बॉबी भुईर. हालांकि 1-2 शॉट उनके खिलाफ ज़रूर लगे, लेकिन अब तक बल्लेबाजों को बांधे रखा है. फिर आसमान में हल्के फुल्के बादल शुरू हो चुके हैं. जड़ में गेंद खोद के निकाला. हेलीकॉप्टर ड्राइव, लेकिन बढ़िया फील्डिंग. लगभग वाइडिश लॉन्ग ऑन पे 2 रन बनाए बैट्समैन ने. इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ जगदीश 11
चामिंद्रा का कुल मिलाकर 28 रन। 28 या अंकावर धावफलक जाऊन पोचतं. सिंगल डबलनी खेळ चारी ठेवतायत. चेंडू संपले 4. बॉबी बोयर गेंद को खेल दिया है, फील्डर है, एक और विकेट। बॉबी आता आपण असं मनात ठेवलंय की 2 नाहीतर 2च्या वरती विकेट तर घेऊन जाणारच आणि याही षटकामध्ये 2 विकेट कमवतोय आपल्या संघाकरिता. देखिए जो टारगेट रखा है, जो टारगेट और आस्किंग रन रेट का दबाव है, उसको झेल नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। नए बैट्समैन, नए बैटर मैदान में आते हुए राज पाटिल टीम के कैप्टन है मेरे ख्याल से। एक बात है, ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। एक बात है, जब से वुमेन्स क्रिकेट आया, बैट्समैन का लफ्ज क्यों चला गया, वहां पर आया बैटर। क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में अगर कोई भी वुमेन बल्लेबाजी को आती है तो फिर वो बैटर लफ्ज आ गया और वहीं से बैटर। अब बैटर आप किसी को भी कह सकते हैं, बैट्समैन सिर्फ मेल को कह सकते हैं। स्विंग करने की कोशिश, फिर बीट किया, कमाल का ओवर खत्म किया यहाँ पर बॉबी बोयर ने। 2 ओवर में कितने रन दिया आसिफ? 4 विकेटें ली और कुल मिलाकर 11 रन दिए। एक्सलेंट स्पेल फ्रॉम बॉबी बोयर। चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. अशोक पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम अशोक। मेरे ख्याल से भिवंडी टेनिस क्रिकेट के वसीम अकरम शंकर टावड़े हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए इस चेहरे को 6 के 6 यॉर्कर गेंदे किया करते थे, अगर वो अपने रिदम में रहते थे तो 6 के 6 ब्लॉक। बहुत मुश्किल गेंदबाज उस वक्त उन्हें हम भिवंडी का वसीम अकरम कहते थे। बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर। वेलकम शंकर टावड़े। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए आतिश पाटिल। फारूक बर्डी उनसे चर्चा कर रहे हैं, हालांकि बहुत चर्चा में रहे थे फारूक बर्डी शंकर आमने सामने। सर आतिश पाटील मॅन फ्रॉम खोनी च्या बाजूने खोनीचा हा खेळाडू आहे आणि खोनी संघाकडून प्रमोट होताना आपण पाहिलंय, पण आता सिटी इमेज जिनला आपण पाहताय सामीच्या टीमकडून। आतिश पाटिल मयूर के लिए फुल टॉस, गेंद सीधा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, एक और विकेट। ये क्षेत्र चैलेंज का बल्लेबाजों के लिए कभी भी आसान नहीं रहा है। थोडंसं कठीण क्षेत्र इथे मात्र पाहायला मिळतं आणि जेव्हा अगदी कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं तर जेव्हा त्या दिशेने चेंडू गेलाय तेव्हा कदाचित सर्वात जास्त वेळा झेलबाद होताना आपण पाहिलाय, पण एक वेगळा जिगरा लागेल त्या क्षेत्रामध्ये खेळायला एखाद्या फलंदाजाला। कोण असेल जिगरवार फलंदाज त्या क्षेत्रामध्ये खेळणारा? आतिशने सुरुवात केली आहे दमदार, चांगल्या पद्धतीनं सुरुवात केली आहे झेलबादच्या स्वरूपात। छठे बैट्समैन कैच आउट हुए हैं, अभी तक कोई एलबीडब्ल्यू रन आउट और बोल्ड नहीं हुआ है। इससे साबित होता है कि जगदीश एलेवन चाविंद्रा वाले अच्छी कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं। नए बैटर मैदान में आए। सिमरन आए, राज आए, चले गए, सिमरन आए, राज नॉन मयूर गए। इस मरतबा टर्न किया, पैरों के सामने आउटफील्ड में 1 रन आता हुआ। 29 पे पहुंचा स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर 5 चलता हुआ। सर 5वं षटक आहे आणि धावसंख्या फक्त अजूनही 29 आणि आव्हान आहे 72 धावांचं। 10 में 43। गेंद को खेल दिया है, फिर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी एक्शन में, लेकिन इस मरतबा कैच छूट गया। रन नहीं लिया वहां पर। बल्लेबाज समझ रहे हैं कि होनी को अनहोनी में बदलना है।
अब हर कोई तो धोनी नहीं, आप जाकर रन के लिए पुकारा है, इसे कहते हैं घुटने टेकना, इसे कहते हैं शिकस्त को कबूल करना। कितनी गेंदें बची आसिफ पूरे इनिंग की? 8 गेंदें बची है। उछाल दिया, फिर कैचिंग प्रैक्टिस, एक और कैच छूटा हुआ। अब ये भी तो बात है कि सामने वाली जो टीम है स्वयं 11 कितने कैचेस पकड़े? 6 पकड़े हैं, 2 छोड़े हैं। स्विंग कर दिया, आपकी बार नहीं बचेंगे, एक और विकेट। सातत्याने सर झेलबाच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतं. षटक क्रमांक 5 संपलाय आणि धावसंख्या आहे ती म्हणजे 31-31 या अंकावर. कमाल की कैचिंग रही स्वयं 11 की, क्या वो बॉलिंग, क्या वो कैचिंग, एकदम ओके। नक्कीच सर आम्ही सातत्याने म्हणतो ना की ज्या पद्धतीने संगीतामध्ये साथ असावी लागते वादकांची, त्यामध्ये क्रिकेटमध्ये गोलंदाजांना साथ असावी लागते क्षेत्ररक्षणाची आणि ती बिल्कुल। मिळताना पाहायला मिळते. 5 ओवर के लिए सही समय लिया है, क्या होनी को अनहोनी में बदलेंगे, आइए सुनते हैं तेजस से। नक्कीच 6 चेंडू आणि विजयाकरिता आवश्यकता असेल अजूनही विजयाकरिता. इस गोलंदाज तयार. हो पहिला चेंडू वेध घेतोय शरीराचा, आपण इथून आता पाहत आहे. आता मात्र समीकरण बदलतं. 5 चेंडू आणि विजयाकरिता 41 धावांची आवश्यकता इथून मात्र वाचती आहे. मोठी फटके आधी कन्वर्ट करणं गरजेचं होतं. एकंदरीत जर आपण बघितलं तर अजय पारधी लाजवाब बॅटिंग या फलंदाजाकडून आपल्याला पाहायला मिळाली होती. याला विकेट टिकून ठेवणं खूप गरजेचं होतं. लेगच्या दिशेने चेंडू डीप क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हल होतोय. एकच धाव मिळेल. धावसंख्या एकेरी धावेने 32 या अंकावर. 2 चेंडूचा खेळ संपुष्टात, 4 चेंडूचा खेळ बाकी, म्हणजे विजयाकरिता आता मात्र आवश्यकता असेल 4 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता इथून मात्र भासती आहे. अलॉंग दी कार्पेट आशा सोडतायत की काय इथून मात्र साविंद्राकर असं वाटायला हरकत नाही आहे. सिंगल तीही कासवाच्या गतीनं धीम्या गतीनं पूर्ण करताना पाहायला मिळतात. 3 चेंडू आणि विजयाकरिता आता मात्र 39 धावांची आवश्यकता. अशक्य असं वाट समोर पाहायला मिळतं. फटका जरूर चांगला आहे. या चेंडूला पाठवलंय, तकदील केलंय सरळ मोठ्या फटक्यामध्ये. रॉकेट षटकार 6 षटकार कन्वर्ट झाला. हे फटके आधी का कन्वर्ट झाले नाही आहेत असा प्रश्न कुठेतरी जगदीश 11 साविंद्राकरांना पडायला हरकत नाही आहे. कारण षटकार येईल, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 39. मी म्हटलं ना की अजय पारधीसारखा फलंदाज बाद होतो. शेवटच्या षटकांपर्यंत त्याला राहणं खूप गरजेचं होतं. आपलं विकेट टिकवणं खूप गरजेचं होतं. तो जर का आत्ता असता तर एक चित्र वेगळं इथून मात्र पाहायला मिळालं असतं मित्रांनो. 2 चेंडू आणि विजयाकरिता आवश्यकता. यस गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल अलॉंग दी कार्पेट. प्रत्येक जण चेंडू खेळण्याची संधी घेताना पाहायला मिळतोय. चला औपचारिकता शिल्लक आहे. 1 चेंडूचा खेळ शेष आहे आणि जशी मॅच संपेल तसं मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्याकरिता पोचायचं आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब घेण्याकरिता चाललाय ड्रॉप आणि सामना विजयश्री इथे मात्र ठरलाय. स्वयं 11 संघ जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन, हरलेल्या संघाचं कौतुक. लास्टच्या बॉलला चौकार पाहायला मिळालाय आणि या सामन्याचं मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातोय वन अँड ओनली वन किरण मडवी. प्लीज वेलकम अँड कलेक्ट युअर मॅन ऑफ द मॅच प्राइज, ज्यांनी 7 चेंडू आणि 19 धावांची खेळी साकारली तथा एक विकेट गोलंदाजी करत असताना त्याच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळालं. यस वेलकम आशेचा किरण, ज्यांनी टीमकरिता दाखवला. वेलकम किरण. आणि टॉस बॉक्समध्ये मग तुमच्या समोर जॉईन होतील व्हॉइस ऑफ 10PL आणि सिद्दीक भावे सरांच्या भाषेमध्ये म्हणायचं झालं तर सदाबहार कॉमेंटेटर अजय गरज सर.
थँक्यू सो मच तेजस धोबी. सर्वांना शुभ दुपार आणि सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आम्ही करीत आहोत. चॅलेंज ट्रॉफी 2023 मध्ये सामनावीराचा पुरस्कार इथे दिला जाणार आहे. आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत माजी क्रिकेटपटू शंकरजी टावरे. त्यांना विनंती असेल आपण यावं, आपल्या शुभ हस्ते सामनावीराचा पुरस्कार दिला जाईल. तसेच सन्माननीय अशोक पाटील साहेब, आपल्याला देखील मी विनंती करतोय आपण देखील यायचं आहे. सामनावीर खेळाडू ठरलेला आहे किरण मढवी. 7 बॉल्समध्ये 21 धावा, अप्रतिम फलंदाजी त्याने केली आणि त्यानंतर एक गडी देखील बाद केला. चांगलं अष्टपैलुत्व स्वतःचं सिद्ध केलं. आमच्या मान्यवरांचं आगमन होत आहे प्रेझेंटेशन एरियामध्ये. सामनावीर खेळाडूला तुम्ही पाहू शकाल. आदरणीय शंकरजी टावरे साहेब आणि अशोकजी पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते ही सामनावीराची आकर्षक ट्रॉफी येथे प्रदान केली जात आहे. दोन्ही मान्यवरांचे खूप खूप आभार. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. किरण लगेच निघून गेलेला आहे, काही हरकत नाही. मात्र खूप चांगला अष्टपैलू खेळ त्याचा पाहायला मिळाला. तर आणखी एक मॅच आता येथे सुरू होणार आहे. आपण किरणला देऊयात पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा. आणि जे 2 संघ आता मैदानामध्ये उतरणार आहेत त्यांना देखील हार्दिक शुभेच्छा असतील. महत्त्वाची मॅच आहे प्रांची 11 विरुद्ध अमान स्पोर्ट्स. प्रांची 11ने टॉस जिंकलाय, प्रथम बॅटिंग स्वीकारली आहे. ह्याला लगेचच आता सुरुवात होत आहे. वळूयात पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. थँक्यू.